व्यक्ति को सर्वाइकल क्यों हो जाता है? क्योंकि व्यक्ति का बैठने का, उठने का जो पोस्चर होता है वो ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से उसको सर्वाइकल का दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार तो व्यक्ति को चक्कर आने भी शुरू हो जाते हैं। एक मेरे पास स्टूडेंट है, मैं उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि अगर सर्वाइकल हो जाता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये आपके, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे अंगूठे हैं, अंगूठों से हमने ये जो नस है इसको इस तरह से हमने प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से पहले राइट साइड में दे दें, फिर लेफ्ट में दे दें, चाहे लेफ्ट में दे दें फिर राइट में दे दें। इस तरह से कान से पीछे लेके नीचे तक हमने इस तरह से प्रेशर देना है। बिल्कुल नरम हाथों से देना है, ज्यादा सख्ती से नहीं देना। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इसके ये जो दोनों साइड्स हैं, बैक से आके दिखाइए आप, ये जो बैक साइड है, अपना एक हाथ यहाँ रख लें सपोर्ट के लिए, आप सीधे रहिए और यहाँ पे इस तरह से इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने फर्स्ट फिंगर और थंब से आपने इस तरह से प्रेशर देना है, हर थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद इस तरह से। उसके बाद जो कान के पीछे हैं, अपने इंडेक्स फिंगर से इसको नीचे तक ले आना। यहाँ पर भयंकर दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद आपने यहाँ पर हाथ रखा इधर और इधर क्लॉकवाइज प्रेशर दिया और एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना। और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि जो नस नाड़ियां हैं वे सारी कंधों तक आती हैं। अब ये कंधे के पीछे आइए आप इस तरह से। अब ये जो हमारी स्कैपुला बोन है, इसके ये जो कंधे वाली बोन है, इसके इधर ये सारा हमने इस तरह से प्रेशर देना है। राइट साइड में भी देना है और लेफ्ट साइड में भी देना है। उसके बाद ये जो टॉप है, जहां से ये रीढ़ की हड्डी जा रही है, जहां से सिर जुड़ रहा है, एक हाथ हमने माथे पे रखने, एक यहाँ पर, और उसके बाद इसको थोड़ा सा अप करना है और एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना है। इससे जो नेक है उसको काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके बाद इस हाथ को हमने ऊपर कर लेना इस तरह से, यहाँ पे किया, और इसके जो अंडर आर्म है यहाँ पर हमने प्रेशर देना है। यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त पेन होती है, या आप एक मुक्का बना लें और उसको इस तरह से प्रेशर दें, इससे भी काफी रिलीफ मिलेगा। पहले एक साइड में किया, अब हम दूसरी साइड में इस तरह से इसके अंडर आर्म में प्रेशर देंगे और इस तरह से हमने फिस्ट बनाई और उसको हमने प्रेशर दिया, और उसके बाद फिर से हमने इसके यहाँ पर प्रेशर दिया। और अब हम इसको कहेंगे कि आपने श्वास लेना है, अपने हाथ यहाँ रखने हैं और इसको ऊपर उठाना है। श्वास भरो, जैसे ये श्वास भरेगा अपने हाथ ऊपर किए, श्वास छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये 3 टाइम्स करना है। श्वास भरो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक बार फिर से करना है, श्वास भरो, छोड़ो छोड़ो। फिर उसके बाद आपने इसको इस तरह से रिलैक्स कर देना है। अब जैसे इसके यहाँ पर है कान का जो मध्य भाग है, यहाँ पर आपने टॉप पे प्रेशर देना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब आप एक लाइन निर्धारित कर लें इस तरह से, और उस लाइन पे आपने उसको इस तरह से प्रेशर देते रहना है यहाँ से, और यहाँ से भी ज्यूम कर लो एक लाइन है और उसको भी हमने प्रेशर देना है। इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है अगर नेक में पेन है। और इसके ये जो सेंटर वाला है आज्ञा चक्र, इसके ऊपर भी आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना है। अगर आपके सिर में भी दर्द है तो भी ये पॉइंट बहुत ज्यादा काम आएगा। अब इसके आईब्रो के एंड में भी आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना है। अब इधर देखिए कान का जो छोटा भाग है, इसके ऊपर आपने प्रेशर देना है और काफी ज्यादा इसको रिलीफ मिलेगा। अब इसके अंगूठे हैं, ये अंगूठा है, इसके ये दोनों साइड में आपने प्रेशर देना है। अगर आपके पास पेन है, पेन से दे सकते हैं इस तरह से, ये दूसरे करो। और जो पेशेंट है उसने अपने माइंड में क्या इंफॉर्मेशन देनी है कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। आप इसको इस तरह से करें, ये, और इधर से भी करें, और उसके बाद इसको ऐसे खिंचाव करें, पूरा खींचे, रिलैक्स, फिर से खींचे थोड़ा, रिलैक्स, एक बार फिर से रिलैक्स, विश्राम। अब आपको कैसा लगा है?
मैडम जी बहुत अच्छा लग रहा है। रिलीफ लग रहा है थोड़ा? यस मैडम। अगर आपके पास भी कोई इस तरह के स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हैं, वो भी अपने बच्चों की इस तरह से एक्यूप्रेशर की विधि द्वारा उनका ये जो गर्दन का दर्द है वो ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली जो लेडीज होती हैं या बच्चे होते हैं, कंप्यूटर में बैठते हैं और आगे को गर्दन कर लेते हैं, उसके द्वारा भी प्रॉब्लम आ जाती है। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।